अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्वेश्चंस तो पूरे हो गए ना अपने? क्वेश्चंस तो पूरे हो गए। यहाँ अपना 7वां अधिकार चल रहा है और इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के हैं। मुनावा भी नहीं है। चलिए प्रमिला चाची आप बताएंगे 4 प्रकार के याद हैं? 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन कौन से हैं? चालू नहीं हुआ? हाँ देख के बता सकती हूँ। चलिए देख के बोलिए। देख के बोलिए। अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी, परीक्षा रहित अज्ञानानुसार व्यवहारावासी, संसारिक प्रयोजन धर्म धारक व्यवहारावासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी। ये 4 प्रकार के व्यवहारावासी हैं। और 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन से हैं? निश्चयाभासी, ये याद है? नहीं, ये याद नहीं। हाँ 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। मोना भाभी बोलिए। हाँ भाभी। निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उपयुक्त से सन्मुक्त व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उसके बाद में है उभयाभासी। सॉरी उभयाभासी। हाँ। और सन्मुक्त वाला है ना? हाँ सम्यक के सन्मुक्त। हाँ सम्यक से सन्मुक्त, ऐसा कुछ। ठीक है, बढ़िया। ये 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं। उनमें से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं। और उसमें से जो चौथे टाइप के हैं, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उनकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। धर्म बुद्धि से यानी कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, कोई कुल में चल रहा है खाली इसीलिए वो धर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धर्म करना चाहते हैं इसलिए वो धर्म उन्होंने धारण किया है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है। तो क्या गलती उनकी रह जाती है, क्या भूल रह जाती है? देवशास्त्र गुरु को मानते हैं,
सात तत्व का श्रद्धान भी करते हैं, लेकिन फिर भी देवशास गुरु के जो स्वरूप को मान रहे हैं, उस उनके स्वरूप मानने में क्या गड़बड़ है, वो चर्चा अपनी हुई। देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप। यानी मेन बेसिक उनकी समस्या ही कहाँ है कि वो मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जानते। मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जानते, और मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानने के लिए ये दो बेसिक चीजें हैं। क्या है कि देवशास गुरु का स्वरूप जाना जाए और सात तत्व का श्रद्धान किया जाए। तो मोक्ष मार्ग का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन की विपरीतता में सबसे पहले वो देवशास गुरु के स्वरूप की विपरीतता मतलब उनका अन्यथा स्वरूप किस तरह से वो मानते हैं, ये बात यहाँ बताई। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, ये मेन हेडिंग चल रहा है उसके अंतर्गत, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसकी गलतियां क्या क्या है कि सम्यक दर्शन का अन्यथा मानता है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अन्यथा मानता है, सम्यक चारित्र का स्वरूप अन्यथा मानता है। ये चर्चा यहाँ मेन इन पॉइंट्स के आधार पे करेंगे। अब सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप किस तरह से मानता है, उसके लिए सबसे पहले देवशास गुरु का स्वरूप विपरीत जानता है, ऐसा यहाँ पर कहा। और देवशास गुरु की जो विपरीत स्वरूप जानता है, उसके बाद में अब है सात तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, इस सात तत्व का अन्यथा रूप किस तरह से उसके जीवन में रहता है। श्रद्धान तो कर रहा है, बाहर से ऐसा लग रहा है कि हमको सात तत्व का श्रद्धान है, लेकिन फिर भी अंदर में क्या विपरीतता रहती है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर है 224, 224, मोक्षमा प्रकाशक, सातवां अधिकार, सेकंड पैरा है ऊपर से। इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्यक तो हुआ मानता है। क्या मान रहा है अपने आप को कि देव को मान रहा हूँ, सच्चे वितरागी जो अनंत भगवान है उनको मान रहा हूँ, नग्न दिगंबर मुनिराजों को मान रहा हूँ, और जैन शास्त्रों को ही पढ़ता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ। तो ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि मेरे को देवशास गुरु की प्रतीति हो गई, ऐसा मानता है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है। ये बात अपन ने पीछे देख ली है कि उनका स्वरूप क्या मान रहा है, बाहरी विशेषणों के आधार पे, पुद्गल आश्रित जो विशेषण है उनके आधार पर ही उनका स्वरूप मानता है। लेकिन ये तो सब बाहरी हैं, शरीर के आश्रित हैं, पुद्गल के आश्रित हैं, वास्तविक उनका स्वरूप क्या है वो नहीं पहचानता है। तो परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। इसलिए जो प्रतीति हुई है, जो श्रद्धान हुआ है, जो ये विश्वास देवशास गुरु के प्रति है, वो भी सच्चा नहीं हुआ है। ऊपरी ऊपरी लक्षणों के आधार पर, बाहरी विशेषणों के आधार पर उनका स्वरूप मानता है, तो जो इसकी प्रतीति है, जो श्रद्धान है, वो भी अभी ऊपरी ही है, वो भी बाहरी ही है। जैसे बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो जैसा आपने स्वरूप समझा है वैसा ही आपका श्रद्धान है, वास्तविक स्वरूप समझा नहीं, इसलिए श्रद्धान भी सच्चा हुआ नहीं। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही है। अपने आप को मान रहा है कि सच्चे देवशास गुरु को, वीतरागी देवशास गुरु को मैं मान रहा हूँ, इसलिए मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। यदि हम उनके केवल बाहरी स्वरूप से ही उनका महिमा मानते हैं, तो व्यवहार सम्यक दर्शन यानी वास्तव में तो व्यवहार सम्यक दर्शन कब होता है कि निश्चय सम्यक दर्शन जो आत्म श्रद्धान, आत्म प्रतीति है, उसके साथ में जो देवशास गुरु की भक्ति पूजन का भाव है, देवशास गुरु की जो प्रतीति है, भक्ति पूजन का भाव नहीं, मतलब देवशास गुरु का जो श्रद्धान है, सच्चे देवशास गुरु का जो श्रद्धान है, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन अभी तो निश्चय तो हुआ ही नहीं, और बिना निश्चय के भी सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप जो यथार्थ स्वरूप है, अंतरंग स्वरूप, उसको श्रद्धा में ले,
तो बाहर से ऊपरी रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन भी कह दिया जाए। पर ये तो किस आधार पे स्वरूप मान रहा है, जिसमें अतिव्याप्ति दोष आ रहे हैं, जो अन्य मतों में भी जिस तरह का स्वरूप देवशास गुरु का कहा गया है, उस आधार पे वो उनको पूज्य मान रहा है, उस आधार पे उनकी आराधना करता है, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। और सच्ची प्रतीति जब तक नहीं होती तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। देव शास्त्र गुरु की यथार्थ प्रतीति के बिना, यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि ही रहा। बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता हुआ दिखाई देने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब उसके प्रतीति, हाँ बोलिए बात। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन होता है यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, उनके उन्हीं लक्षणों से मानते हैं, तो जब तक सम्यक नहीं प्राप्त होगा तब तक व्यवहार सम्यक होगा। वो कह दिया जाता या वो है, साथ में ही होगा? व्यवहार से, उसको भी व्यवहार से व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। वो बहुत उपचरित कथन है। वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही या निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि यदि वो सच्ची प्रतीति होती, देवशास्त्र गुरु की सच्ची प्रतीति होती, तो निश्चय सम्यक दर्शन भी होता ही होता। ऐसा दोनों का संबंध है। लेकिन फिर भी उसको उपचार से, बाहर से देखकर ऐसा कह दिया जाता है, दूसरे का इस तरह का देख के कह दिया जाएगा। लेकिन यदि खुद को ही, वो खुद का तो खुद जानता है ना कि हमको सच्ची प्रतीति है कि नहीं, ये तो खुद को समझ में आएगा। अब वो अपने लिए ये मान ले, प्रतीति यथार्थ हुई नहीं, लेकिन फिर भी अपने को मान ले मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो अभी जब भ्रम हो गया, सम्यक दर्शन का भ्रम हो गया, तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अब जब भ्रम हो गया और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, तो हम तो हो ही गए, पुरुषार्थ क्यों करेंगे जब किसी चीज का भ्रम हो जाए। तो ऐसा इसको भ्रम होता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रतीति सच्ची नहीं। अब यहाँ सप्त तत्व का अन्यथा रूप कि 7 तत्वों के संबंध में क्या विपरीतता उसके जीवन में रहती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तथा शास्त्र में, पेज नंबर 224 ही है, शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है। ये जो इस तरह से लिखा जाता है ना, इसको भी पढ़ने की पद्धति हमको समझनी चाहिए। जैसे तत्वार्थ सूत्र 1-2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय दूसरा सूत्र, ऐसा लिखा जाता है शॉर्ट में। और वो तत्वार्थ सूत्र भी पूरा नहीं लिखते हैं, कहीं त और सु ऐसे लिखते हैं। तो कई शास्त्रों में इस तरह से होता है, तो हमको पढ़ना आना चाहिए किस तरह क्या लिखा है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है। क्योंकि सुत्तर जी सब पढ़ते हैं, सुत्तर जी पढ़ना चाहिए, वो मतलब परंपरा ऐसी, तो ये सबने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम दूसरा ही सूत्र है, पूरा नहीं भी पढ़े तो पहला और दूसरा इतना सा तो पढ़ते ही हैं। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है और हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो क्या करें? इस 7 तत्व जैसे शास्त्रों में कहे हैं, जीवादि 7 तत्व, वैसे सीख लेता है। नाम याद कर लिए, जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध समर्ण मोक्ष किसे कहते हैं, वो सब सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है। परंतु क्या करता है? उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है, सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? शास्त्र में लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसलिए 7 तत्व को जानो। 7 तत्व को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चों को सिखा देते हैं, रटा देते हैं। तत्व 7 होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध समर्ण निद्रा मोक्ष, ऐसे राग में उनको रटा देते हैं। तो नाम सीख लिया। और फिर जीव किसे कहते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। पूछ लूं मैं आप लोगों से, जीव किसे कहते हैं?
बोलिए पारुल, जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। ठीक है, बढ़िया। तत्व किसे कहते हैं? पहले तो तत्व पूछ लें, तत्व किसे कहते हैं? आभा आंटी, तत्व किसे कहते हैं? यहाँ जो अभी पैराग्राफ हमने पढ़ा है ना, उसमें तत्व की परिभाषा आई है। चलिए प्रमिला जी बोलिए, तत्व किसे कहते हैं? जो जिसका भाव, वस्तु का सच्चा स्वरूप, इसे तत्व। वस्तु के भाव, तत्व का मतलब होता है भाव, वस्तु का भाव। तत्व, दो शब्द हैं इसमें, तत्व, आधा तय डबल है, तत्व लिखते हैं ना, आधा तय डबल है, तो पहले है तत्, त और आधा त, वो तत् हलंत वाला तय, और फिर उसके बाद में है त्व, आधा त और व, तत्व। तो तत्व यानी वह, और त्व यानी उसका भाव, यानी जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव, उसका नाम तत्व है। जो वस्तु जैसी है, वस्तु का भाव, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। अब यहाँ तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, ये चर्चा भी आगे नवे अधिकार में भी आएगी और तत्वार्थ सूत्र में अपन करते ही हैं। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी नहीं कहा, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी नहीं कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। यानी कि तत्व यानी भाव, अर्थ यानी पदार्थ, वस्तु, तो भाव सहित वस्तु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी श्रद्धान का अर्थ क्या होता है वो भी अपने को नहीं पता, अर्थ तो पता है, रुचि, प्रतीति, विश्वास, अर्थ तो पता है, लेकिन उसका श्रद्धान का श्रद्धान, श्रद्धान का भाव भाषण, वो हमको नहीं है यथार्थ रूप में। तो ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो तत्व किसे कहते हैं वो हमने सीख लिया। जीव किसे कहते हैं कि जो जानता देखता है, उसे जीव कहते हैं। स्मिता आंटी, 7 तत्वों वाले पाठ में जीव की क्या परिभाषा दी है वो बोलिए। जिसमें ये तो ज्ञान बालबोध वाली है, नहीं ये तो बालबोध वाली है। ध्यान नहीं आ रही है। हाँ, किसको याद है? प्रीति को याद है? ज्ञान दर्शन चेतन तो 6 डाला वाला याद है? नहीं, बोलिए प्रमिला जी। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को जीव कहते हैं। जीव तत्व तो उसमें है, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव हाँ, तत्व ज्ञान कहते हैं। स्वभावी आत्मा। बढ़िया, वो गीता ज्ञान में जो परिभाषा दी है पाठमाला में, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। जो ज्ञान, बात वही है जो जानता देखता है, लेकिन वो बच्चों वाली लैंग्वेज है। थोड़ा जैसे जैसे हम लेवल ऊपर होता है तो लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? अजीव किसे कहते हैं? बोले बेला भाभी। एक तो जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते, जो जीव नहीं है वो सब अजीव। हाँ, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न जो भी वस्तुएं हैं वो सब अजीव कहलाती हैं। आश्रव किसे कहते हैं? बोले रेखा जी, दिल्ली। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। और कुछ? वर्षा भाभी बोलिए। शुभ अशुभ कर्मों के आने को के द्वार, इस द्वार से कर्म आते, शुभ और अशुभ कर्म आते, उस द्वार को आश्रव। वो तो वही बात हो गई। बोलिए पारुल। मन वचन काय की चंचलता से जो कर्मों का आश्रव होता है, जो कर्म आते हैं उनको आश्रव कहते हैं। ठीक है, बात वही हो रही है कर्मों के आने की। मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना, इसमें दोनों बातें आ जाती है, भावाश्रव भी और द्रव्याश्रव भी। ये जो अभी परिभाषा आप लोग बता रहे हो केवल द्रव्याश्रव की है। कर्मों का आना, कि शुभ अशुभ कर्मों का आना, कि मोह राग द्वेष के निमित्त से वो योगों के माध्यम से आना, ये सब तो द्रव्याश्रव की है। मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से कर्मों का आना, ये दोनों बातें इसमें आ गई, वो आश्रव है।
बंध किसे कहते हैं कि वो मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से जो कर्म आए हैं उनका आके आत्मा के साथ बंध जाना, वो बंध है। और संवर किसे कहते हैं कि मोह राग द्वेष भावों का रुकना या शुद्धि की उत्पत्ति अथवा कर्मों का आना रुकना, वो संवर है। फिर शुद्धि की वृद्धि या कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना, वो निर्जरा है। और शुद्धि की पूर्णता या कर्मों का आत्मा से पूर्ण रूप से अलग हो जाना, वो मोक्ष है। ये हम सबको आता है, तो सबको तत्वार्थ श्रद्धान है, तत्व का अर्थ भी आता है और तत्वों की परिभाषा भी आती है, और भेद प्रभेद भी आ जाएंगे, एक अभी पूछेंगे भी तो। एक को भी नहीं है, मतलब देखे तो एक को भी नहीं, सभी मिथ्यात्व में है, तो एक को भी नहीं है देखा जाए तो। अभी भेद प्रभेद पूछे तो वो भी आ जाएंगे, बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये ऐसे, ये जो कहा कि शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहां उपयोग लगाता है। ऐसा नहीं खाली नाम रट लिया, हम क्या कर रहे हैं सारे दिन, उपयोग लगा रहे हैं बराबर। बोलिए भारती आंटी। नहीं, ये वाली भी अपन लोगों ने याद की थी ना, निराश्रव स्व संवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना आश्रव है। हाँ, वो और परिभाषा बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव से को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध होता है, वह बंध है। ये उसकी द्रव्य संगति है। हाँ, वो द्रव्य संग्रह में, वो तो शब्द दूसरे हैं, बात तो वही है, बात वही है। तो जैसे शास्त्रों में जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है, सीखता है और उपयोग पूर्वक, ऐसा नहीं कि खाली रटा है, उसका स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं और औरों को उपदेश देता है, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, याद कराते हैं, जैसा जो स्वरूप कहा है। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। जीव का मतलब क्या, परिभाषा रट ली, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ज्ञान स्वभावी है, वो जीव है। लेकिन फीलिंग में क्या आ रहा है, फीलिंग में तो ये मैं हूं और मैं जो हूँ वो जीव हूँ और ये मैं हूँ। फीलिंग में ये स्पर्श गंध वर्ण वाला ही जीव फीलिंग में आ रहा है, उसका श्रद्धान नहीं होता, उसका भाव भाषित नहीं होता कि जीव का मतलब क्या। अमूर्तिक कहा तो अमूर्तिक का मतलब क्या, ऐसा लगता है अमूर्तिक जब भी कहें तो आकाश, आकाश कहते हैं, आकाश, आकाश कहाँ है, तो जो खाली दिखता है वहां तो हम आकाश की कल्पना करते हैं, यहाँ खाली है, यहाँ आकाश, लेकिन जहाँ भरा है वहां भी आकाश है कि नहीं है, वहां भी तो आकाश है। तो ऐसा भाव भाषित नहीं होता है, बस वो कुछ कुछ शब्द सीख लेते हैं, उनके आधार पे विचारता रहता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। तत्व का मतलब क्या है, जैसे कि नींबू है, चीनी है, नींबू का तत्व क्या, कल परसों भी किसी क्लास में बात आई थी, नींबू निचोड़ा और छिलके छिलके निकल गए, रस आया ही नहीं, तो कहते हैं कुछ तत्व ही नहीं है इसमें। तो कभी कुछ आधा निचोड़ा हुआ रखा हो नींबू और फिर कोई कहे इसमें से ले लो आप, ये नींबू है, और फिर हमने दबाया तो कुछ निकला ही नहीं, तो बोलेंगे इसमें तो कुछ तत्व ही नहीं है, बेकार ही है, खाली है। तो नींबू का तत्व क्या है कि वो जो उसका रस, वो जो उसकी खटास, वो उसका तत्व है। चीनी का तत्व क्या है, चीनी का तत्व है उसकी मिठास, ये उसका भाव है। चीनी वो द्रव्य है और वो मिठास वो उसका भाव है। जीव वो द्रव्य है और ये ज्ञान दर्शन ये उसके भाव है। तो ऐसे तत्वार्थ जो शब्द का है ना, वस्तु और वस्तु का भाव, वस्तु तो समग्र पूरा द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो वस्तु है वो वस्तु, और उसके जो भाव मतलब उसके गुण कहें, स्वभाव कहें, विशेषताएं कहें, वो उसका भाव है। तो ऐसा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, पर उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। तत्व भी जो कहे हैं उन तत्वों का क्या स्वरूप है वो भाव भाषित नहीं होता। तत्व तो स्वयं वस्तु का भाव है, लेकिन उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, मतलब उनका एक्चुअल में स्वरूप क्या है वो समझ में नहीं आता है। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना
तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा, भाव भासना क्या है सो कहते हैं। भाव भासना के लिए यहाँ उदाहरण दिया है। जैसे इस उदाहरण से पहले अपन इसी टाइप का दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो थोड़ा पुराना मतलब ऐसा है पुराना, अपन आजकल का देखते हैं कि कोई ये चलते हैं टैलेंट, ये डांस के शो वगैरह टीवी पे चलते हैं बच्चों के। तो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 5 साल की, 7 साल की, 10, इतनी इतनी छोटी, और उनको इस तरह से तो कपड़े पहनाते हैं बिल्कुल, और ऐसे उनको डांस सिखाया जाता है और ऐसे एक्सप्रेशंस वो देती हैं छोटी छोटी बच्चियां कि मतलब बड़ी बड़ी हीरोइन भी क्या करेंगी, इस तरह के वो एक्सप्रेशन। अब वो सब सीख गया और वो जो गाना बज रहा है उसमें शब्द आ रहे हैं कुछ भी इस तरह के, जो भी शब्द उसमें आ रहे हैं, तो वो शब्द बोलती है, वो शब्द सुनती है और उसके हिसाब से वो बिल्कुल वैसे के वैसे एक्सप्रेशन देके वैसा का वैसा डांस करती है। लेकिन वो जो शब्द बोले जा रहे हैं वो उसका भाव समझती है क्या, उसके डांस को देख के आगे। और दूसरा उदाहरण भी इसी तरह का देंगे, टोडरमल जी साहब भी देंगे। उसके डांस को देख के दूसरे लोगों को काम विकार उत्पन्न हो जाए, काम भाव उत्पन्न हो जाए, इस तरह के वो एक्सप्रेशंस इस तरह के करे, और उसको खुद को कुछ नहीं होता, उसको भाव नहीं, मतलब जो सिखा दिया गया है, जो रटा दिया गया है उस हिसाब से वो करती है। ये तो आजकल का एक्चुअल में उदाहरण टीवी का दे दिया, बाकी आजकल के तो बच्चों का भी नहीं कह सकते, उनको तो भाव भी भाषण हो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन वैसे हम देखें तो छोटे बच्चों को कुछ चीज सिखा दी गई है, वो उस हिसाब से वो करते हैं, लेकिन उनको उसका भाव नहीं भाषण होता है कि इसका अर्थ क्या है। भाव भाषण मतलब इसका, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, भाव भाषणा क्या है सो कहते हैं, जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है। कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ, चतुर मतलब, चतुर का मतलब ऐसा गलत वाले अर्थ में नहीं, वो विद्वान होना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। इससे सीखने के लिए शास्त्र द्वारा, किताबों के द्वारा, स्वर, ग्राम, मूर्छना मतलब वो म्यूजिक सीखना चाहता है। ये चीजें किस चीज की, म्यूजिक की, संगीत सीखना चाहता है, और वो किताबें पढ़ के, संगीत शास्त्र पढ़ के स्वर कौन से होते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा, ये स्वर सीख लिया। अभी ग्राम, मूर्छना ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या होते हैं, और राग ये कौन कौन सी होती है अलग अलग, तो रागों का ये सारा स्वरूप, ताल तान के भेद, कौन सी ताल है, कौन सी किस तान में, ये सब संगीत की चीजें हैं, वो सब सीखता है। परंतु स्वरादि का स्वरूप नहीं पहचान। थ्योरी सारी पढ़ ली, थ्योरी पूरी पढ़ ली कि कौन से कितने स्वर होते हैं, कौन कौन सी रागें होती हैं, कौन सी ताल होती है, किस तरह से क्या होता है, पूरी थ्योरी पढ़ ली और रट ली, एग्जाम दे दिया और टॉप कर लिया, लेकिन स्वरूप नहीं जानता, कभी बजाया नहीं, कभी गाया नहीं, और कौन सी राग कौन सी होती है पता ही नहीं है, बस थ्योरी पढ़ ली। तो स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादिक रूप मानता है। थ्योरी पूरी पढ़ ली, लेकिन अब पता ही नहीं है जैसे कौन सी राग, जैसे अपने होते ना कुछ आप लोगों को नॉलेज हो, जैसे सिंपल से पूजन वगैरह में आते हैं, कोई दोहा आता है, फिर कोई हरि गीतिका या हरि इस तरह का दूसरा आता है, चौपाई आती है, तो ऐसे नाम सीख लिए कि छंद होते हैं इतने प्रकार के, एक दोहा होता है, एक चौपाई होती है, एक रोला होता है, ऐसे अलग अलग तरह के छंद होते हैं। लेकिन अब कौन सा छंद दोहा है और कौन सा छंद चौपाई है ये नहीं पहचानता है। अब रोला को दोहे की राग में गाए और दोहे को चौपाई की राग में गाए तो क्या होता है, वो बनता नहीं, बिगड़ जाता है। जैसे अपन गाथाएं पढ़ते हैं ना, तो कई लोग गाथाओं की राग ही नहीं बोल पाते हैं, जबकि अपन रोज पढ़ते हैं, फिर भी वो कहीं का कहीं जाता है। तो ये तो अपन तो नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमने संगीत नहीं पढ़ा है, तो बिगड़ता है कोई बात नहीं, पर उसने पूरी थ्योरी पढ़ी लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं किया वास्तव में कि ये है क्या चीज। तो अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादि रूप मानता है, दूसरे राग को दूसरा राग मानता है। अभी राग मतलब वो समझ लेना उदाहरण के लिए, अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादिक रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है, मान लो सही भी मान रहा है,
दोहे को दोहे की राग में गाए, चौपाई को चौपाई की राग में गाए, तो भी निर्णय करके नहीं मानता। अभी उसको पता नहीं है कि ये दोहा है और ये चौपाई, ये तो बाई चांस सही हो गई राग, बाई चांस सही गा लिया है, लेकिन उसको ऐसा निर्णय नहीं है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। इसलिए उसके चतुरपना मतलब वो उसका जो संगीत का शास्त्र है, वो संगीत शास्त्र में बराबर माहिर नहीं होता है। दूसरी तरह से अपन समझ सकते हैं, कोई भी चीज हो, जैसे हम लोगों के कॉमर्स में बैंकिंग होता था, एक सब्जेक्ट बैंकिंग सब्जेक्ट होता था, तो उसमें पूरी थ्योरी बैंकिंग की पढ़ाई जाती है, तो पूरी थ्योरी पढ़ ली, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या होता है, लेकिन आज तक बैंक में गए नहीं, तो क्या है, थ्योरी पूरी पढ़ ली, लेकिन भाव भासना कैसे होगी, बैंक में जाए कुछ कामकाज करें, तब तो भाव भासना हो। थ्योरी पूरी पढ़ ली, तो अब कुछ का कुछ बस नाम पता है, लेजर बनाने में, लेजर में ये होता है, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये सब होता है, ये अकाउंट बनते हैं, लेकिन कभी अपने हाथ से बनाए नहीं फिर प्रैक्टिकली, तो फिर क्या होगा कि वो भाव भाषण नहीं है। किसी भी फील्ड में लगा लो, किसी ने लॉ पढ़ी और खूब नियम कानून और ये सब रट लिए, एग्जाम दे लिए, पास कर लिए, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी में कभी गया नहीं, कभी प्रैक्टिकल उसका अनुभव हुआ नहीं। और कोई ऐसा है जिसने पढ़ी ही नहीं और खूब कोर्ट कचहरियों के काम पढ़े, वो खुद ही वकील ऐसे ही बन गया बिना पढ़े, इतना सीख के जाके, ऐसा होता है ना। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि किसी ने थ्योरी बहुत पढ़ी, लेकिन कभी वो सीखा नहीं, प्रैक्टिकल किया नहीं, भाव भासना नहीं हुई, वही चीज यहाँ बता रहे हैं, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। ये तो उदाहरण दिया, फिर से ऊपर से उदाहरण से पढ़ती हूँ ताकि वो जुड़ जाए अपना। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वरादि का स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादिक रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ मतलब उसके लिए, सम्यक्त्वी होने के लिए शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। ऊपर कहा था शास्त्र द्वारा उसने सब स्वर, ग्राम, ये सब सीख लिया, ऐसे ही शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लिया, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता है। जीवादिक तत्वों का स्वरूप तो सीख लेता है, लेकिन स्वरूप नहीं पहचानता है। क्या मतलब कि स्वरूप को रट तो लिया थ्योरी में, लेकिन वास्तव में वो भाव क्या है उस स्वरूप का, वो नहीं पहचानता है। स्वरूप पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है। अब यही तो गड़बड़ होती है कि स्वरूप और गड़बड़ कहाँ हो रही है, जीव और अजीव में, आश्रव के स्वरूप में। जीव को और अजीव का अभी परिभाषा पूछते हैं तो सभी बोलते हैं जो जानता देखता है, ज्ञान दर्शन की शक्ति है, ज्ञान स्वभावी है, ये तो जान लिया, लेकिन मान क्या रहे हैं, ये स्वरूप जाना है ये जीव अजीव का, जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वो अजीव है, लेकिन फिर भी स्वरूप नहीं पहचानते, फिर भी गड़बड़ तो यही हो रही है ना जीव अजीव के स्वरूप के संबंध में। ऐसे ही आश्रव कि कर्मों का आना, मोह, राग, द्वेष, भाव आश्रव है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो आश्रव है और कुछ धर्म है। आश्रव में आश्रव और धर्म ऐसे दो भेद कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता। ऐसा नहीं गलती माने, सही भी मान रहा है लेकिन निर्णय पूर्वक नहीं मान रहा, बाई चांस सही मान रहा है, ऐसा। इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता, क्योंकि वो तत्वों का स्वरूप सही नहीं जान रहा, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा ये तो एक बात हो गई कि जिसने शास्त्र पढ़े और सही स्वरूप नहीं जाना और गड़बड़ की, तो उसके तो यथार्थ ज्ञान हुआ नहीं, सम्यक हुआ नहीं। अब दूसरा,
तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, पढ़ा भी हो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं भी पढ़ा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परंतु स्वरादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है। जो बिना शास्त्र पढ़े ही ये कौन सी राग है गाने से समझ जाए, उस बराबर सही राग में गाए, तो वो समझदार है, चतुर है, वो संगीतज्ञ है। बिना शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ के जानता हो तो भी अच्छी बात है, और बिना शास्त्र पढ़े ही जानता हो तो भी अच्छी बात है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वो सम्यक दृष्टि ही है। शास्त्र पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, इसका मतलब शास्त्र नहीं पढ़े, ये नहीं कह रहे, पढ़ा हो भी तो कह रहे हैं साथ में। अब ये शेर को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी को सम्यक दर्शन हुआ, तो उसने पहले 7 तत्व के नाम तो याद किए होंगे। तत्व किसे कहते हैं? तत्व 7 होते हैं, जीव, जीव, आश्रवण, कुछ नहीं, नाम भी नहीं आते, और जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा भी नहीं आती, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप, उसका भाव भाषित हुआ, और भाव भाषित हुआ तो सम्यक दृष्टि हो गए। और यहाँ 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए मिथ्या दृष्टि को, अकेला 7 तत्वों का ही नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का भी इतना सारा ज्ञान हो जाए शास्त्रों का, फिर भी क्या है, भाव भाषित नहीं होता, स्वरूप का श्रद्धान नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहता है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण स्वर रागादि का नाम नहीं जानता, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, से हिरण है, वो भी कर्णेंद्रिय का यानी बहुत लोभी होता है, उसको राग सुनने का शौक होता है। ऐसे सांप का समझ लो, अपने को सांप, वो बीन बजती है तो वो नाचने लगता है, तो अब उसको आते होंगे कि कौन सी बीन की धुन है, कौन सी वाली धुन है, सांप को सारे नाम पता, वो उसका पता होता होगा क्या है ये, कि ये मेरी वाली नागिन वाली धुन चल रही है कि कौन सी चल रही है, ये कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो पहचानता है। कोई गलत गाए, गड़बड़ गाए तो फिर वो नहीं नाचेगा। जो ये जो पशु जो भी हैं, और भी कुछ भी कई कई इस तरह की कहानियां भी आती, कोई बांसुरी बजाता था तो सारी गायें आ जाती थी, इस तरह की कहानियां आती। तो वो कौन सी धुन है, कौन सी राग है, क्या है, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो उसका स्वरूप जानते हैं, उसका भाव उनको पता है कि ये ऐसा चल रहा है। जैसे हिरण स्वर रागादि का नाम नहीं जानता, परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि मतलब जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प ज्ञानी हैं, वो जीवादि का नाम नहीं जानते। ये पशु आदि तिर्यंचादिक हैं, अथवा मनुष्यों में भी कोई बहुत अल्प बुद्धि वाले हैं, वो जीवादि का नाम नहीं, किसी कोई इतना मंद बुद्धि हो मनुष्यों में भी कि उसको 7 तत्व के नाम याद नहीं होते हो, तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हुआ है, आगे अभी उदाहरण दे रहे कि हुआ है ऐसा। तो तुच्छ बुद्धि जीवादि का नाम नहीं जानते, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं कि यह मैं हूं, ये पर है। देखो 7 तत्व में है क्या चीज, 7 तत्व में क्या है कि मैं हूं और पर है, जीव अजीव, मैं जीव हूं, ये अजीव, ये पर है, तो ये मैं हूं, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं, आश्रव बंद बुरे हैं, संवर्ण निर्जर मोक्ष भले हैं। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? मैं कौन हूं और पर कौन है ये जानना है, और अच्छे बुरे की पहचान करनी है। हम पर द्रव्य को अच्छे बुरे का कर्ता कारण मानते हैं, पर पदार्थों को अपने सुख दुख का कारण मानते हैं, यही तो भूल है। और वास्तव में अच्छे बुरे क्या हैं? ये जो भाव हैं, आश्रव बंध के भाव ये बुरे हैं, और संवर्ण निर्जर मोक्ष के भाव ये भले हैं, ऐसा जानता है। तो उनके स्वरूप को पहचानते हैं कि यह मैं हूं, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भाव भले हैं। इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। अब ये तो जो सम्यक दृष्टि नहीं ना पशु, वो भी समझता है। एक बंदर को आप अपने हाथ से केला दो तो शांति से वहीं बैठ के खा लेगा,
और अगर चुरा के ले जाएगा किचन में से तो दूर जाके बैठ के खाएगा। इसका मतलब उसको ये नहीं पता इसको चोरी कहते हैं, लेकिन उसको ये भाव भासना है कि ये काम गलत है और ये काम गलत नहीं है। जब कोई खुद दे रहा है तो वो काम गलत नहीं है, और हमने छीन झपट के कहीं से लिया है तो ये काम गलत है, ऐसी भाव भासना उसको होती है। सैनी पंचेंद्रिय है तो जब ये भाव भासना उनको होती है कि ये काम अच्छा सही है, ये काम गलत है, ऐसे ही तत्वों के संबंध में भी उनको भाव भासना होती है। जीव अजीव आश्रव वन संवरण निजा मोक्ष के संबंध में नाम भले ही ना जाने कि ये जीव है आश्रव है, जैसे ये पाप का नाम नहीं जानता है, ये हिंसा है, झूठ है, चोरी है, लेकिन वो ये समझता है। छत्र चूड़ामणि में जो जीवनधर स्वामी के वैराग्य का जो प्रसंग बताया है, क्या प्रसंग है उसमें कि एक बंदर बंदरिया थे और वो आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, और फिर वो बंदर दूसरी बंदरी के साथ क्रीड़ा करने लगा, वो अपनी बंदरिया को छोड़ के। तो ये वो बंदरिया जो उसकी थी ना, वो नाराज हो गई, जैसे यहाँ होता है स्त्री पुरुषों में, ऐसा फिर वो नाराज हो गई और फिर वो उसने उसको मनाया। वो सारा प्रसंग देखा और वो प्रसंग देख के वो उनको वैराग्य हुआ। तो मुझे तो क्या बताना है कि यानी उसको ये समझ में आया कि ये काम गलत है, यानी ये मेरा बंदर है और ये दूसरी के साथ में गया, तो ये चीज अब उसको इसका नाम पता है, ये कुशील है कि व्यभिचार है, ऐसा नाम नहीं पता, लेकिन ये काम गलत है और ये काम सही है। और वो बंदर भी फिर आ गया उसको छोड़ के इसको मनाने, तो उसको भी ये बात समझ में आई कि भाई वो गलत था और अब इसको मनाओ वापस से। तो ये चीजें, ये तुच्छ बुद्धि, और उसमें कितनी बुद्धि है बंदर में, मनुष्य से तो बहुत कम बुद्धि होती है तिर्यंचों में। मनुष्य मंद बुद्धि से मंद बुद्धि हो ना, तो भी तिर्यंच से बहुत ज्यादा बुद्धि है। तिर्यंचों में यद्यपि सैनी पंचेंद्रिय होते हैं लेकिन उतनी नहीं होती मनुष्य जितनी। तो पर उसको भाव भाषण है, तो जैसे पाप के संबंध में उनको भाव भाषण है, वैसे ही तत्वों के संबंध में भी भाव भाषण होता है, हो सकता है। तो इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति मुनि जीवादि का नाम नहीं जानते थे और तुष माश भिन्न ऐसा रटने लगे। शिवभूति मुनिराज का नाम सुना है सबने, कि उनको कुछ याद नहीं होता था, उनके गुरु परेशान हो गए थे, तुझे क्या पढ़ाऊं क्या सिखाऊं, कुछ तो याद होता नहीं है। तो 2 अक्षर सिखाए उनको, 2 शब्द, मारुष और मातुष, यानी राग मत करो, द्वेष मत करो, बोला ये याद कर लो बस, और कुछ नहीं, तुमको कुछ याद नहीं होता है। अब वो ये भी याद नहीं कर पाई, ये भी भूल गए। कितने 6 अक्षर हैं कुल मिला के, मारुष मातुष, ऐसा इतना भी उनको याद नहीं रहा। फिर भी क्या हुआ कि वो बाद में जब वो कहीं नदी के किनारे कोई स्त्री उनको दाल और छिलका अलग करती हुई दिखी, तो उनको भाव भासना हो गई कि मेरे गुरु ने भी तो यही कहा था कि जैसे ये तुस यानी छिलका और माश यानी दाल ये अलग अलग है, वैसे ही तो देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। ऐसा करके उनको भाव भासना हो गई। तो शिवभूति मुनि जीवादि का नाम नहीं जानते थे और तुष माश भिन्न ऐसा रटने लगे। नीचे गाथा दी है अष्टपाउड़ की, भाव पाउड़ की, अपन कल पढ़ेंगे, अभी तो मैं इसको पूरा करती हूँ। सो यह सिद्धांत का शब्द नहीं था, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया, इसलिए केवली हो गई। ये कोई ऐसा कोई शास्त्र का वाक्य थोड़ा ना था, तुषमाश भिन्न ऐसा। वो मारुष मातुष भी उनको याद नहीं रहा और फिर वो तुष और मास दिख के वो तुषमाश भिन्नम ऐसा वो बोलने लगे, और ऐसा बोलने लगे तो कोई बड़े शास्त्रों का वाक्य नहीं था ये। फिर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनको स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, इसलिए केवली हुए। और 11 अंग के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं। कितने प्रकार के जीव अजीव अलग अलग तरह से, संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्र स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, ये सारे, और इधर बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, इस तरह से। और फिर बहिरात्मा अंतरात्मा के भेद, परमात्मा के भेद, और फिर मागणाएं गुणस्थान, सारा जानता है। फिर भी परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हो जाए, विशेष भेद प्रभेद जान लें, परंतु भाव भाषित नहीं होता तो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं।
ये सप्त तत्व का अन्यथा रूप के लिए भाव भासना क्या है उसके लिए यहाँ बताया। अब जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप किस प्रकार होता है वो यहाँ पर बताएंगे। ये जो गाथा है भाव पाउड़ की वो कल पढ़ेंगे अपन। बोलिए भारती आंटी। मैं बोल रही थी कि आज हम लोग को अगर भाव भी पता हो कि ये बुरा है ये भला है, हम सब समझते हैं, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतारे तो सिर्फ भाव वासना से तो नहीं होगा ना सम्यक दर्शन। हम अच्छे से जानते हैं कि नहीं ये चीज, ये मेरे भाव बुरे हैं, ये मैं गलत कर रही हूँ, ये सही है, लेकिन सम्यक दर्शन भाव भासना का श्रद्धान का ही नाम है। सम्यक दृष्टि का भी जीवन, उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। तो वो जीवन में वैसा का वैसा मतलब परिवर्तन हो जाए वो जरूरी नहीं है। भाव वासना श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। श्रद्धान बदल जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और यदि हमारा श्रद्धान, हमको लग रहा है कि श्रद्धान तो बदल गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वो श्रद्धान बदला नहीं है, वास्तव में वो भाव वासना हुई नहीं है। अभी शब्दों में है, भाव वासना भी शब्दों में है, लेकिन एक्चुअल भाव वासना नहीं हुई। नहीं, पर हम समझते तो है ना कि ये बुरा ये भला, ये सब तो समझते हैं ना। ये तो स्थूल बातें हैं, बुरा भला ये जो हम समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो उदाहरण दिए थे बुरा भला समझने वाले तो। लेकिन और जो 7 तत्वों का जो स्वरूप है, हम जीव अजीव को समझ रहे हैं, ये शरीर अजीव है हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी श्रद्धा के लेवल पर वो भाव वासना नहीं होती है। अभी भी शरीर ही मैं हूँ, ऐसी शरीर में एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है, पड़ी हुई है। यदि वो नहीं हो, वो निकल ही जाए तो हो ही जाए ना सम्यक दर्शन, उसी का नाम भाव वासना है। भाभी हम अच्छा बुरा भी जानते हैं, वो शरीर के लिए ही तो जानते हैं कि ये शरीर के लिए अच्छा है, ये शरीर के लिए बुरा है। बिल्कुल, वो जो एकत्व ममत्व पड़ा है ना, वो सारा शरीर के लिए ही पड़ा हुआ है। जो कुछ भी भले ही शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जो अपना फोकस है वो सारा ये ही मैं हूँ उसी पे जाता है। कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं अंदर मैं आत्मा हूँ ऐसी फीलिंग। मैं बोल रही हूँ ना, 1 सेकंड 10 सेकंड भी हम कहें तो 10 सेकंड के लिए भी हम केवल शब्दात्मक रूप में या विचारात्मक रूप में भी वो नहीं फील कर पाते हैं। तो सारी फीलिंग यही बनी रहती है कि शरीर में ही अपनापन, ऐसी फीलिंग बनी रहती है। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। हेतु पद त्यागी मल्लिजन मन मल्ल कामर धन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन।